हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीसी टीचर्स एकेडमी। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे रिमाइंडर थ्योरम यानी शेषफल प्रमेय के बारे में। शेषफल प्रमेय से अक्सर आपकी विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न आते रहते हैं और किस प्रकार के प्रश्न आते हैं वो मैं आज आपको बताऊंगा, डिस्कस करूंगा और क्या तरीका होगा उनको सॉल्व करने का वो भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे कि जब भी नया वीडियो अपलोड होगा आपको अपडेट मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सभी लोगों ने जब आप क्लास 8th में होंगे या क्लास 6 से आप भाग सीखते हुए आ रहे होंगे, डिवीजन आप सभी को आता होगा। तो डिवीजन में एक चीज आती होगी रिमाइंडर मतलब शेषफल। आप सभी को पता होगा कि शेषफल होता क्या है, ठीक है। तो उसी पर बेस्ड है रिमाइंडर थ्योरम। मैं आपको बताऊं, बस एक कुछ छोटी सी माइनर चीज आपको समझनी है। देखो, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने यहाँ पे ले लिया 27, ठीक है। यहाँ पे मैंने 27 लिया और 27 को भाग देना है 4 से। फॉर एग्जाम्पल 27 को 4 से भाग देना है। तो आप मुझे बता सकते हो कि कितना शेषफल आएगा। इसका शेषफल कितना आएगा? आप कहोगे सर 4 छक कितने होते हैं? 24 होते हैं, ठीक है। और इसको अगर घटाओगे तो यहाँ से कितना बचेगा? आपका 3 बचेगा। तो आपने कहा सर शेषफल कितना आ गया? शेषफल यहाँ पे आ गया 3, ठीक है। ये शेषफल आपका आ गया। इसके अलावा क्या इसका कोई और भी शेषफल हो सकता है? बस यही चीज आपको समझनी है। 3 इसका शेषफल तो आ गया, 27 को 4 से भाग देंगे 3 शेषफल आपका आ जाएगा, सभी ने किया होगा। क्या इसके अलावा कोई और शेषफल भी हो सकता है? तो आप कहोगे सर और शेषफल कैसे हो सकता है? लेकिन शेषफल होगा। अब यहां पर देखो, अगर मैं 4 से इसको भाग दूं, 4 से इसको भाग दूं तो भाग जाएगा नहीं। क्यों? क्योंकि 3 छोटा है, 4 बड़ा है। लेकिन अगर मैं 4 एकम 4 4 एक बार लगा दूं भाग इसमें, तो यहां पर देखो, यहां पर अगर घटाओगे चलो ठीक है। तो यहां पर बताओ कि 4 बड़ा है या 3 बड़ा है? तो आप कहोगे सर 4 बड़ा है। 4 किसका है? माइनस का है। 3 किसका है? प्लस का है। अगर बड़ा माइनस का होता है, छोटा प्लस का होता है, तो साइन किसका आता है? नीचे माइनस का आता है। तो 4 में से 3 घटा दो, कितना आएगा शेषफल? यहाँ पे -1 आएगा। इतनी बात आपको समझनी है। 27 को 4 से भाग दिया तो एक शेषफल तो आया हमारा 3 और दूसरा शेषफल आया सर -1। इतनी बात आपको समझनी है। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? -1 कैसे आ गया? -1 ऐसे आ गया। अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, भाग लगा देंगे। यहाँ पर हमने भाग लगा दिए, 4 एकम 4। अब इसको घटाओगे, जब घटाओगे तो आप ये देखोगे कि 3 में से 4 घटा रहे हो। 3 में से क्या घटा रहे हो? 4 घटा रहे हो। 4 यहाँ पे बड़ा है, 3 यहाँ पर छोटा है। तो यहाँ पे घटाओगे तो बताओ मुझे, जो बड़ा होता है साइन उसी का आता है, तो माइनस आ गया। 4 में से 3 घटाओगे तो 1 बचेगा ना। तो यहाँ पे शेषफल कितना आ जाएगा? -1 शेषफल यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। शेषफल कितना आ जाएगा? यहाँ पे -1 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपके 2 शेषफल आ गए। एक तो आ गया 3 शेषफल और एक आ गया आपका -1 शेषफल। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब देखो आपको सवाल किस तरीके से करने हैं, अब मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन यहाँ पे मैं 1 लेता हूं और क्वेश्चन 1 ये है 237 प्लस 213 प्लस 512 प्लस 311 प्लस 211। ये एक सवाल है और इसको भाग लगाना है हमें 5 से। और आपसे ये पूछेगा कि इसको 5 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। इसमें शेषफल आपसे पूछ लेगा, शेषफल क्या होगा। यहाँ पर शेषफल आपसे पूछ लेगा, ठीक है। तो शेषफल निकालने के लिए इसमें आप क्या करोगे बताओ? इसमें शेषफल आपको निकालना है तो आप क्या करोगे? करना क्या है? अब ऐसा तो है नहीं कि आप इसको जोड़ोगे, जोड़ने के बाद फिर जो आएगा उसको 5 से भाग दोगे। एक तरीका तो ये हो जाएगा कि आप इन सभी को जोड़ लो, जोड़ने के बाद 5 से भाग दे दो, जो शेषफल आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये तरीका है बड़ा, क्योंकि हमारे पास एग्जाम में टाइम बहुत कम होता है। तो हमें क्या करना है, एक ऐसा मेथड ढूंढना है, एक ऐसी अप्रोच ढूंढनी है जिससे कि हमारा आंसर कम से कम समय में आए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो अब हम क्या करेंगे, सभी को अलग अलग 5 से भाग दे देंगे। सभी को अलग अलग 5 से भाग देंगे। तो 5 से जब हम इसको भाग देंगे तो अब आपको करना क्या, माइंड में करना। अब ऐसे लिख करके मत बैठ जाना ऐसे सॉल्व करने के लिए। अब ऐसे करके सॉल्व करोगे, ऐसे करके सॉल्व करके जब इसका शेषफल निकालोगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। तो आपको शेषफल ऐसे निकाल लेना। देखो मैं बता रहा हूँ, 5 चौक कितने होते हैं? 20 होते हैं,
ठीक है, 5 चौक 20, कितना बचेगा यहाँ बताओ, यहाँ बचेगा आपका 3, तो ये हो गया 37, तो 5 सत्ते कितने होते हैं 35 हो गए, कितना शेषफल बचा, यहाँ से 2 शेषफल बचा, तो ध्यान रखना यहाँ पे शेषफल कितना बचेगा, 2 शेषफल बचेगा। ठीक है, यहाँ से इसको भाग लगाओगे तो यहाँ बचेगा 5 चौक 20, ठीक है, और एक बचा 5 दूनी 10, तो कितना शेषफल बचा यहाँ से बचेगा 3 शेषफल। ठीक है, और यहाँ से इसको भाग दोगे तो 5 एकम 5, और यहाँ पे जो आपका आएगा फिर यहाँ बचेगा आपका न जाने का 0, 5 दूनी 10, यहाँ से 2 शेषफल बचेगा। ठीक है, और यहाँ से इसको भाग दोगे तो यहाँ पर भी आपका कितना शेषफल बचेगा, 1 शेषफल बचेगा, इसको भाग दोगे तो भी यहाँ पर क्या बचेगा, 1 शेषफल बचेगा। तो हमने क्या किया, सभी को ऐसे ही अपने मन में भाग दे लिया, और मन में भाग दे करके हम इतना तो निकाल ही सकते हैं कि यहाँ पे शेषफल कितना आएगा। तो यहाँ पे शेषफल आपका आया 2, यहाँ पे आया 3, यहाँ पे 2 आया, यहाँ पे 1 आया, यहाँ पे 1 आया, आप करके देख सकते हो। अब करना क्या है, आप क्या करोगे, इन सभी शेषफल को जोड़ोगे, 2 3 5 2 7 1 8 1 9, 9 आ गया, तो 9/5। अगर देखो, अगर हमारा जो ऊपर का जोड़ 5 से कम आया होता तो शेषफल उतना ही होता। जैसे मान लीजिए कि ऊपर जोड़ करके हमारा 3 आया होता, तो यहाँ पर जो आपका आंसर होता ना, तो शेषफल यहाँ पे 3 ही होता। लेकिन अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हुआ क्या है, यहाँ पर एक्चुअल में 5, ये जो है 9 को 5 से भाग देना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि 9 5 से बड़ा आया, तो एक बार भाग और लगा, तो 5 एकम 5, शेषफल कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक है, तो इस पूरे का जो शेषफल आएगा वो आपका 4 शेषफल आएगा, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, यही आपका आंसर होगा। अगर 9 5 से कम आया होता तो भाग नहीं लगाते, जितना ऊपर आता उतना ही शेषफल हो जाता, लेकिन 9 बड़ा है 5 से, तो हम एक बार भाग और लगाएंगे, तो जो भी शेषफल आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पे 4 हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलो एक सवाल हम और करते हैं जिससे कि आपको और क्लियर हो जाएगा क्या इसकी कहानी है। देखो सवाल यह है, 273 इंटू 213 इंटू 512 इंटू 311 इंटू 211, इसको भाग देना है किससे, इसको 5 से भाग देना है। ठीक है, हमने अभी जो प्लस में लिए थे वही हमने यहाँ पे क्या लगा दी, गुणा लगा दी। ठीक है, अब देखो वही तरीका, 5 से इसको भाग दोगे तो शेषफल यहाँ बचेगा 2, इसको भाग दिया शेषफल बचेगा 3, इसको भाग दिया शेषफल बचेगा 2, इसको भाग दिया शेषफल बचेगा 1, इसको भाग दिया शेषफल बचेगा 1। अभी हमने जो पिछला सवाल किया था उसमें यहाँ पे प्लस था, इन सभी में क्या था, प्लस था, तो हमने क्या किया था, इन सबको प्लस किया था, इन सबको प्लस किया था। अब बीच में क्या है, गुणा है, तो हम क्या करेंगे, इन सब की गुणा करेंगे। 2 2 3 6 दूनी 12, 12 की 1 से गुणा करोगे तो 12 ही आएगा, तो 12/5 आया। 12 5 से बड़ा आया है तो एक बार और भाग लगा देंगे, लगा दो भाग, 5 दूनी 10, कितना बचेगा शेषफल, 2 शेषफल बचेगा। बस इतना आसान है। अगर आप इसको वैसे करते, इनकी गुणा करने के बाद फिर 5 से भाग देते, तो आपका क्या होता, बहुत बड़ा सवाल हो जाता। लेकिन अब आपको क्या करना है, डायरेक्टली सभी का अलग अलग शेषफल निकाल देना है। सभी शेषफल की अगर यहाँ पे गुणा है तो सबकी गुणा करना है, यहाँ पे प्लस होता तो सबको प्लस करते, जैसा कि हमने पिछले सवाल में किया था। यहाँ पे गुणा है इसलिए हमने सबकी गुणा करी, 12/5 आया। अब 12 बड़ा आया 5 से, तो एक बार भाग और दे देंगे, तो जो शेषफल आएगा वही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये होती है हमारी शेषफल प्रमेय। चलिए एक सवाल और करते हैं हम। एक सवाल ये है, 83 इंटू 84 इंटू 87 इंटू 88, इसको हमें भाग देना है 86 से। किससे भाग देना है, 86 से भाग देना है। अब यहाँ पर देखो, अब मैंने जो आपको याद करो, जो सबसे पहले जब मैंने वीडियो स्टार्ट किया था तो मैंने आपको एक डिवीजन बताया था कि शेषफल प्लस में भी आता है और शेषफल माइनस में भी आता है। तो हमें जैसी भी जरूरत होगी अपने नीड के अकॉर्डिंग हम वैसा करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, अब 83 को 86 से भाग दोगे तो अब आप कहोगे सर 83 छोटा है 86 बड़ा है, तो भाग तो जाएगा नहीं, शेषफल भी नहीं आएगा। नहीं, मैंने क्या बताया था कि इस कंडीशन में क्या करोगे, आप भाग लगा दोगे एक बार। ठीक है, अब देखो 86 बड़ा है तो ये माइनस का है, बड़ा माइनस का बड़ा है, तो यहाँ पे जो आएगा जो भी माइनस का ही आएगा। 6 में से 3 गए, 3 बचेगा, तो यहाँ पर आपका शेषफल कितना आया, -3 आया। तो इससे इसको काटोगे तो यहाँ पे शेषफल आ गया -3। ठीक है, कितना आ गया, -3। और यहाँ पर देखो, यहाँ पे शेषफल कितना आएगा, -2 आएगा। क्यों आएगा,
क्योंकि भाई ये छोटा है ये बड़ा है, जब एक बार भाग लगाओगे तो -2 आएगा। यहाँ पर माइनस में जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये बड़ा है, तो यहाँ पे शेषफल 1 जाएगा और इसको भाग लगाओगे तो शेषफल 2 आएगा। ठीक है, इतनी बात तो आप समझ गए होगे। ठीक, 88 को 86 से भाग लगाओगे शेषफल 2 आएगा, 87 को 86 से भाग लगाओगे शेषफल 1 आएगा, 84 को जब भाग लगाओगे तो जाएगा शेषफल माइनस में। क्यों? क्योंकि 84 छोटा है 86 से। इतनी बात क्लियर आ गई। अब यहाँ पे देखो ये मल्टीप्लिकेशन में है तो सभी की मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई करोगे 3 2 जार 6, 6 2 जार 12। अब देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, गुणा में माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, तो यहाँ पे हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो प्लस में आएगा। कितना आया? 3 दूनी 6 दूनी 12, 12/86। अब देखो मैंने क्या बताया, अब ये जो 12 आया है ये 86 से छोटा आया है, तो यहाँ पे जो आपका शेषफल होगा वो 12 ही होगा। शेषफल जो होगा वो 12 ही होगा। अगर ये 12 बड़ा आया होता, सपोज करो कि यहाँ पे आ गया होता ये 90, तो हम क्या करते 86 से भाग लगाते तो शेषफल आता है यहाँ पे 4। लेकिन 12 छोटा है तो यहाँ पे भाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है, 12 ही यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका रिमाइंडर यानी शेषफल हो जाएगा। है ना आसान? बताओ, रिमाइंडर थ्योरम कोई कठिन चीज है? और ऐसे सवाल आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछ लिए जाते हैं और आ जाते हैं तो आप कर भी नहीं पाते क्योंकि आपको इसकी अप्रोच पता नहीं होती है। ठीक है, अब तो आप कर लोगे ऐसी मैं आशा करता हूं। चलिए और क्वेश्चन करते हैं, और भी इसमें कई अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। एक क्वेश्चन हम और कर लेते हैं। यहाँ पे देखो 93 इंटू 94 इंटू 95 इंटू 96, इसको डिवाइड करना है आपको 97 से। तो यहाँ पर अगर डिवाइड करोगे 93 को 97 से, 97 बड़ा है 93 छोटा है, तो शेषफल आएगा माइनस में। कितना आएगा? 97 में से 93 घटा दो, माइनस का 4 शेषफल आएगा। ऐसे यहाँ करोगे तो आपका आ जाएगा माइनस का 3 शेषफल, यहाँ करोगे तो माइनस का 2 शेषफल, यहाँ करोगे माइनस का 1 शेषफल। कुछ नहीं करना है, यहाँ पे गुणा लगी है तो सभी गुणा कर लो। 4 3 12, 12 दूनी 24, 24/97। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस आएगा प्लस आएगा, तो यहाँ माइनस है, इस माइनस से ये माइनस कट गया, ये माइनस से ये माइनस कट गया, तो यहाँ पे फाइनली हमारे पास प्लस आएगा। 24 97 से छोटा है तो यहाँ पे जो रिमाइंडर आपका यानी शेषफल आएगा वो आपका 24 ही आएगा। यही आपसे पूछता है कि शेषफल कितना आएगा, तो यहाँ पे शेषफल क्या आएगा? 24 आएगा। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल ये है आपका 231 इंटू 537 इंटू 68 इंटू आपका 932, भाग लगाना है इसको 85 से। ठीक है, अब ये पूछ लेगा कि 231 इंटू 537 इंटू 68 इंटू 932 को 85 से भाग देने पर क्या शेषफल आएगा। तो शेषफल क्या आएगा ये हमें निकालना है। तो यहाँ पर देखो क्या 85 अभी कट रहा है इन सब में से किसी से बताओ। तो आप देखोगे कि 17 का पहाड़ा पढ़ोगे, 17 चौक होते हैं 68 और 17 पंजे कितने होते हैं 85। ठीक है, कट गया। अगर कट रहा है तो काट दो, नहीं कट रहा है तो कोई बात नहीं है। अब यहाँ पे कितना आ गया? यहाँ 5 आ गया। अब यहाँ पे 5 आ गया तो बस अब करना क्या है आपको, 5 से इसको भाग लगाना है। मैं इसको और लिख देता हूँ यहाँ पे ना, एक बार और लिख देता हूँ जिससे कि आपको और क्लियर हो जाएगा। 231 537 4 इंटू 932 अपॉन में यहाँ आ जाएगा 5। ठीक है, इसको डिवाइड करो। चलो डिवाइड करेंगे तो 5 चौक कितना होगा 20 होगा। ठीक है, हमें तो रिमाइंडर लिखना है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर रिमाइंडर लिखोगे तो यहाँ पे 5 चौक 20 और यहाँ बचेगा 3, 5 छक 30, यानी एक रिमाइंडर यहाँ पे आएगा। ऐसे इसको यहाँ से भाग दोगे तो यहाँ पे 2 रिमाइंडर आएगा। मैं आपको आप कर लेना, ठीक है, मैं डायरेक्टली कर दे रहा हूँ। यहाँ पे जो रिमाइंडर आएगा वो -1 आएगा क्योंकि यहाँ पे ये 4 छोटा है 5 से, और यहाँ पे जो रिमाइंडर आने वाला है वो आपका आएगा -2 आएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 आएगा। ठीक, अब करना क्या है, गुणा कर लो। 1 2 की गुणा करोगे 2 आएगा, 2 की 1 से गुणा करोगे 2 ही आएगा, 2 से 2 की गुणा करोगे 4 आएगा। लेकिन यहाँ पे -1 बार है, इसीलिए जो अब आएगा ना वो माइनस का आएगा, माइनस का 4/5। अब यहाँ पे कहानी देखो, अगर यहाँ पर -4 आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पे 5 आ गया। अब यहाँ पे करना क्या है, देखो इस बात को ध्यान से समझना। यहाँ पे ऊपर आ गया -4, यहाँ पे आया नीचे 5, लेकिन अभी इसको रिमाइंडर नहीं निकाल देना है। अभी हम क्या करेंगे, हमने देखो यहाँ पे किससे काटा था, ऊपर हमने ऊपर काटा था सर 17 से काटा था, 17 से डिवाइड किया था।
17 से 68 को डिवाइड किया था 4 आया था, 17 से 85 को डिवाइड किया था 5 आया था। ये तो हमने ऊपर कर लिया था, ठीक है। अब करना क्या है, जब यहां पर फाइनल निकल के आ जाए तो आपको करना क्या है, जो आपने पहले जिससे डिवाइड किया था उससे ही गुणा करनी है। अब 17 से आपने डिवाइड किया था तो अब हम नीचे हम यहाँ पे क्या कर देंगे, 17 से ऊपर मल्टीप्लाई, 17 से नीचे मल्टीप्लाई हमको करनी पड़ेगी, क्योंकि हमने क्या किया, यहाँ पे डिवाइड हम कर चुके हैं। जब यहाँ पे डिवाइड कर चुके हैं तो यहाँ पे मल्टीप्लाई भी हमें करनी पड़ेगी। इतनी बात आपको समझनी है। ये यही शेषफल प्रमेय में इसी तरीके के क्वेश्चन इसी टाइप से हल करने हैं। आप क्या ध्यान रखोगे, जिस नंबर से आप, अब देखो हमें डिवाइड करने से फायदा क्या हुआ, हमें डिवाइड करने से ये फायदा हुआ कि हमें यहाँ पे जो वैल्यू मिल गई ये 5 मिल गई। अगर हम 85 से डायरेक्ट इसको भाग देते तो 85 का पहाड़ा तो हमें आता नहीं और हमारे लिए बहुत कठिन हो जाता, इसीलिए हमने इसको सरल करने के लिए काट लिया। अब जब काटा है 17 से, तो जब फाइनली जब हमारा काम बन गया तो हमें हमारा फर्ज ये बनता है कि 17 से ऊपर नीचे गुणा भी करनी चाहिए। 17 से ऊपर काटा था, 17 से नीचे भी काटा था, इसीलिए 17 से ऊपर गुणा भी की, 17 से नीचे गुणा भी करेंगे। अब यहाँ पे आपका क्या बनेगा फाइनली, -68/85 ये बनेगा। -68/8 नीचे हो गया 85। अब यहाँ पे क्या करना है, अब यहाँ पे -68 नहीं हो जाएगा, अगर यहाँ पे प्लस होता 68 का तो हम डायरेक्टली 68 यहाँ पे रिमाइंडर लिख देते, जैसा कि हम पहले करते हुए आ रहे हैं। लेकिन ये रिमाइंडर हमारा किस में है बताओ, ये रिमाइंडर हमारा है माइनस में। किस में है रिमाइंडर, ये माइनस में है। तो ध्यान रखना, अगर रिमाइंडर माइनस में आएगा, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करते हैं, नीचे वाले में से ऊपर वाला घटा देते हैं। 85 में से क्या करेंगे, 68 घटा देंगे, जो भी बचेगा वही रिमाइंडर आ जाएगा, यानी आपका यहाँ पे रिमाइंडर आ जाएगा 17। अगर ऊपर वाली वैल्यू माइनस में है तो रिमाइंडर निकालने के लिए क्या करते हैं, नीचे वाले में से ऊपर वाला घटा देते हैं, जो भी आता है वही आपका रिमाइंडर हो जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये होता है 68/85 होता, तो डायरेक्टली यहाँ पर रिमाइंडर हो जाता 68। रिमाइंडर कितना हो जाता, 68 हो जाता। क्यों, क्योंकि 68 छोटा है 85 से और 68 प्लस में भी है। लेकिन 68 माइनस होने की वजह से हम क्या करेंगे, जब रिमाइंडर निकालेंगे तो नीचे वाले में से ऊपर वाला हम क्या करेंगे, घटा देंगे। ये क्यों किया जाता है ये मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर दूंगा कि ऐसा हम क्यों करते हैं, ये मैं आपको एक्सप्लेन अभी कर दूंगा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, अगर कोई भी वैल्यू ऊपर में माइनस में हो, जैसे मान लो यहाँ होता -4/5, तो यहाँ पे अगर हम रिमाइंडर निकालते तो रिमाइंडर कितना आता है, तो 5 में से 4 माइनस करते तो रिमाइंडर यहाँ पे आता है 1, ठीक है। रिमाइंडर कितना आता है, 1 आता है, ये चीज ध्यान रखनी है। तो माइनस का में अगर ऊपर वैल्यू हो तो नीचे वाले में से घटा के रिमाइंडर निकालते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं, और एक चीज और ध्यान रखनी है, अगर हम किसी भी संख्या से काट रहे हैं तो बाद में उसी संख्या से गुणा करनी भी है, ठीक है। चलो हम एक क्वेश्चन आपको और करके दिखाते हैं इसी टाइप का, जिससे कि आपको और क्लियर होगा। 105 × 97 × 133 × 47 अपॉन में 84, ये सवाल है, ठीक है। इसको करना है तो करिए इसको। पहले हम क्या करते हैं, देखो 84 का पहाड़ा तो पढ़ नहीं पाएंगे हम, तो हम क्या करेंगे, काट लेंगे जो भी हमारे कट रहा होगा ऊपर नीचे। तो यहाँ पर ये देखोगे किससे कट रहा है, ये आपका कट रहा है 21 से। 21 पंजे होते हैं 105 और 21 चौक होते हैं 84। कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो 30 तक पहाड़े याद होने चाहिए, 30 तक पहाड़े याद होने चाहिए। अब एग्जाम में ये नहीं है कि आप गुणा कर रहे हो 21 की भी, 21 का मतलब 2 से लेकर के 30 तक पहाड़े आपको रटे हुए होने चाहिए। तो 21 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे 21 चौक 84, 21 पंजे 105, नीचे 4 आ गया। अब 4 से हम आसानी से भाग दे सकते हैं। तो फाइनली हमारी इक्वेशन क्या बनी, हमारे पास आया 5 × 97 × 133 × 47 अपॉन में आ गया 4। कितना आ गया, 4 आ गया। अब हम देखो यहां से इसको डिवाइड करो, 1 आएगा रिमाइंडर। यहां से इसको डिवाइड करोगे तो 14 चौक कितने होते हैं, यहाँ पे आ जाए 56, ये आपका यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, 4 दूनी 8, 1 बचेगा, 4 चौक 16, 24 चौक 96 होते हैं ना, तो 1 बचेगा यहाँ पे। चलो इसको भी डिवाइड करो तो यहाँ पर भी कितना आएगा, 1 आएगा। देखो 4 तियां 12, 4 तियां 12, 1 आएगा। यहाँ पे डिवाइड करोगे 4 एकम 4, 4 एकम 4, तो यहाँ पे बचेगा आपका 3, ठीक है। रिमाइंडर आप निकाल सकते हो। अब सारे किस में हैं, सारे देखो प्लस में है तो सबकी गुणा कर लो, 3 एकम 3, तो यहाँ 3 ही आएगा, 3 बटे नीचे आएगा 4। लेकिन क्या 3 यहाँ पे रिमाइंडर आ जाएगा, 3 यहाँ पे लिख दें हम रिमाइंडर, 3 इसका आंसर हो सकता है, नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता सर,
ध्यान करो, हमने स्टार्टिंग में किससे काटा था इसको, 21 से काटा था, तो अब यहाँ पर 21 से गुणा भी करनी पड़ेगी। 21 से गुणा करो, 21 दिया कितने होते हैं 63 और 21 चौक कितने होते हैं 84। अब जो ऊपर आया ये प्लस में है, तो डायरेक्टली जो प्लस, अगर ऊपर वाला प्लस में है और नीचे वाले से छोटा है तो 63 ही यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका शेषफल हो जाएगा। शेषफल कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा। अगर ये माइनस में होता, सपोज करो कि अगर ये होता इस तरीके से -63/84, तब हम क्या करते हैं, तब शेषफल निकालने के लिए हम 84 में से 63 माइनस करते, 4 में से 3 गए 1, 8 में से 6 गया तो 21 शेषफल आता अगर ऊपर वाला माइनस में होता। लेकिन प्लस में है तो डायरेक्टली प्लस वाला ही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन में आते हैं। अब यहाँ पे हमारा टाइप 2 शुरू होता है, वो टाइप 1 था और ये टाइप हमारा 2 शुरू होगा यहाँ से। ठीक है, टाइप 2 शुरू करते हैं। सवाल ये है, कई बार पूछा जाता है इस टाइप के सवाल आपने देखे होंगे, 64 की पावर 64/65, इसको 65 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, ये आपसे पूछा जाता है। 64 की पावर 64 को 65 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो सिंपल है, देखो बहुत आसान है। क्या करना है आपको, 64 को 65 से भाग देना है। जब 64 को, ये तो पावर में है, इससे कोई मतलब नहीं है, इससे तो कोई मतलब नहीं होता, ये तो घात है। 64 को 65 से भाग दोगे तो आपका आएगा शेषफल -1, तो -1 की पावर कितनी आएगी 64 आएगी, नीचे लिख दो 65। ठीक है, -1 ही तो आएगा शेषफल। अब -1 की पावर क्या है, इवन में है, जैसे मान लो -1 की पावर यहाँ पे 4 हो, तो इसका मतलब होता है -1 गुणा -1 गुणा -1 गुणा -1, तो यहाँ पे जो फाइनली आएगा आपका प्लस में ही आंसर आएगा। अगर पावर हमारी इवन में है तो आंसर आपका जो है माइनस वाला प्लस में ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखो 64 इवन नंबर है ना, तो -1 की पावर 64 करोगे तो यहाँ पे 1 ही आएगा, 1/65। तो यहाँ से जो आपका रिमाइंडर निकल के आएगा, रिमाइंडर मतलब शेषफल निकल के आएगा यहाँ से, वो आपका 1 आएगा। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ें, ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन यही कर लेते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन है 67 की पावर 67 अपॉन नीचे है आपका 68। ठीक है, 68 है, इसको आप हल करो तो 67 को जब 68 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, -1 की पावर 67 और नीचे आएगा 68। अब देखो यहाँ पे 67 इवन नंबर है, जब कोई भी संख्या इवन नंबर में होती है तो हमेशा वैल्यू आती है माइनस में। माइनस की वैल्यू हमेशा किस में आती है, माइनस की पावर अगर ऑड है, माइनस की पावर ऑड है तो हमेशा वैल्यू आएगी माइनस में, तो माइनस का 1/68। अगर माइनस की वैल्यू इवन होती तो ये आता 1 प्लस में। ठीक है, जैसे देख लो -1 की पावर अगर ऑड करो, मतलब 3 ऑड नंबर है ना, तो -1 इंटू -1 इंटू -1, तो इस माइनस से ये माइनस कट जाएगा, लेकिन ये वाला माइनस फिर भी बचेगा, तो फाइनली हमारा आंसर आएगा माइनस में। इसीलिए मैं कहता हूं कि जो अगर माइनस की पावर ऑड है तो वैल्यू हमेशा माइनस में आएगी, तो -1/68। और जब ऊपर वाला माइनस में होता है तो मैंने आपको बताया कि नीचे वाले में से ऊपर वाला माइनस कर देते हैं, तो आपका रिमाइंडर जो होगा वो 67 होगा। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ये आपका आंसर होगा। ठीक, इतनी बात समझ गए। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम। 64 की पावर 64 प्लस 64 अपॉन में 65 ये है। तो हमें यहाँ पे करना क्या है, देखो 64 की पावर 64/65 है, तो यहाँ पे आ जाएगा -1 की पावर 64। ये मैं आपको बार बार नहीं बताऊंगा कि -1 कैसे आया, 65 से 64 को भाग दिया इसलिए -1 आया। प्लस अगर आप इसको भी भाग लगाओगे तो भी कितना आएगा, -1 ही आएगा। ठीक है, अपॉन में कितना है 65 है। अब यहाँ पे देखो -1 की पावर 64 है, तो ये पावर प्लस मतलब इवन में है, तो यहाँ पे ये प्लस का आएगा। ये ऊपर किसका है, -1 है अपॉन 65। ठीक है, तो ये आ गया आपका 0/65। तो यहाँ पे रिमाइंडर भी कितना आ जाएगा, शेषफल आपका आएगा 0। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई आपको। आगे बढ़ें फिर अब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन करते हैं, इससे कि आपको और भी ज्यादा क्लियर हो। ठीक है, चलिए 67 की पावर 67 प्लस 67 अपॉन में आप ले लो 68। ठीक है, अब यहाँ पर इससे इसको भाग दोगे तो -1 की पावर 67, यहाँ आ जाएगा -1 अपॉन में 68। यहाँ भाग लगाओगे तो देखो ये ऑड नंबर है, ऑड नंबर है तो ये वैल्यू आएगी माइनस में, ये भी हमारा -1 ही है, तो अपॉन 68।
-1 होता है -2/68। इसको अगर डिवाइड करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा बताओ। जब ऊपर वाली वैल्यू माइनस में होती है तो मैंने क्या बताया है कि 60 नीचे वाले में से ऊपर वाला माइनस कर देते हैं, और माइनस करने के बाद जो भी आपका आंसर आता है वही आपका होता है रिमाइंडर। क्या होता है? रिमाइंडर होता है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई? ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। अगले सवाल की तरफ आ जाते हैं। अगला सवाल देखो, अगला सवाल ये है 344/7 है, इसकी पावर आपकी दे रखी है 343 दे रखी है। ठीक है, कैसे करोगे? शेषफल निकालना है आपको कि 7 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो क्या करना है, 7 से इसको भाग दो, शेषफल निकालो। 344 को जब 7 से भाग दोगे तो आपका शेषफल बचेगा 1। ये आप कर लेना और ये आपको करना आना चाहिए। ठीक है, तो 1 की पावर हो जाएगी 343। ये एक कहाँ से आ गया? एक आया है 344 को 7 से भाग देने पर शेषफल। अब कुछ नहीं है, यहाँ माइनस है ही नहीं, तो माइनस प्लस का लफड़ा ही नहीं है, हमेशा यहाँ पे प्लस ही आएगा। अगर यहाँ माइनस होता तो हम देखते कि यहाँ पे इवन है या ऑड है, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस ही आएगा 1/7। ठीक है, तो इज इक्वल्स टू कितना जाएगा यहाँ पे, ये ऊपर वाला प्लस ही है, नीचे वाला बड़ा है, तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा हमारा? रिमाइंडर हो जाएगा। एक रिमाइंडर यहाँ पे आ जाएगा। चलो छोटे छोटे सवाल हैं और कर लेते हैं। 64 की पावर 64/9 भाग दो, भाग लगाओगे 9 सत्ते 63, एक शेषफल आएगा 1 की पावर 64/9, तो 1/9 यानी यहाँ पे आ जाएगा आपका 1 रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है, 1 रिमाइंडर यहाँ पे आ जाएगा। चलो अब हम, ये हो गया टाइप 2 के क्वेश्चन हो गए। अब हम आते हैं आपके टाइप 3 पर। टाइप 3 पे आते हैं, टाइप 3 पर आते हैं। टाइप 3 में पहला क्वेश्चन है 2 की पावर 54 कितना है नीचे 9 है। 2 की पावर 54/9। देखो इसको कैसे करना है। अब करने का तरीका इसको क्या है, मैंने क्या बताया, ऊपर जब छोटा होता है नीचे वाले से भाग देते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो आपका शेषफल आएगा, 2 को 9 से भाग दोगे तो -7 शेषफल आएगा। -7 की पावर 54 नीचे आएगा 9। अब आप यहाँ पर देखो, अब आपको क्या लग रहा है कि सर -7 की पावर 54 है, इसको तो हम सॉल्व नहीं कर सकते। बताओ 7 की पावर 54 को सॉल्व कर सकते हो? तो ये 7 बार 54 की गुणा कर सकते हो आप? नहीं कर सकते, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से नहीं होगा। अब ये होगा किस तरीके से, देखो अगर यहाँ पे ना 1 आता तो हम कर सकते थे, 1 आता तो हम यहाँ पे कर सकते थे आराम से, लेकिन यहाँ पे आ रहा है 7, तो नहीं कर सकते। अब हम कैसे करेंगे, तभी तो ये टाइप 3 बना है। तो हम क्या करेंगे, देखो जो ऊपर वाली वैल्यू होगी ना, ऊपर वाली वैल्यू होगी, उसको कोशिश करेंगे हम नीचे वाली वैल्यू के आसपास लेकर आए। 2 है, 2 की जगह हम 9 की वैल्यू के आसपास ले आए, जिससे कि हमारा एक शेषफल बचे। तो बताओ 2 की जगह कितना होना चाहिए कि आपका एक शेषफल बचे? या तो 8 हो या फिर आपका 10 हो, तभी बचेगा। 8 बन जाता है, क्यों? क्योंकि जब 2 की पावर 3 करोगे तो 2 गुणा 2 ये क्या होता है आपका 8 होता है। 8 बना सकते हो उसको। कैसे बना सकते हो? क्योंकि 2 की पावर 3 का मतलब कितना होता है? 8 होता है। अब देखो 2 की पावर 3 लाओगे कहाँ से? ये देखो यहाँ पे 2 की पावर कितनी है, 2 की पावर यहाँ पर है 54, तो इसको आप तोड़ लोगे, इसको नीचे दे दोगे, 2 की पावर 3, 3 की पावर यहाँ कर दोगे 18। अब देखो 18 3 कितने होते हैं? 54 होते हैं, तो यहाँ पे 54 को हमने तोड़ लिया 3 गुणा 18 में। किस में तोड़ लिया? 3 गुणा 18 में तोड़ लिया। ठीक है, किसको? 54 को। तो बटे में कितना आ गया? 9। हमने यहाँ पे अपना काम बनाया है। हमने यहाँ पे 2 की घात 3 में ही क्यों तोड़ा, 2 की घात 4 में, 2 की घात 5 में क्यों नहीं तोड़ा? तो इसका जवाब ये है कि हमें एक ऐसा नंबर लेके आना है जो जिससे 9 को भाग देने पर एक शेषफल बचे, एक शेषफल बचे या -1 शेषफल बचे। ये कब हो सकता है? ये तब हो सकता है कि जब 2 की जगह या तो 8 हो, 2 की जगह या तो 10 हो। देखो 2 की पावर में 10 तो बनता ही नहीं है। देखो 2 की पावर 1 का मतलब होता है 2, 2 की पावर 2 का मतलब होता है 4, 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8 और 2 की पावर 4 का मतलब होता है 16। 10 नहीं बन पाएगा, 8 बन पाएगा। इसीलिए हम क्या करेंगे, 2 की पावर 3 यहाँ पे बनाएंगे, 2 की पावर 4 नहीं बना सकते, इसके अलावा कोई भी पावर नहीं बना सकते। अब तो आपको क्लियर हो गया होगा ना। तो हमने यहाँ पे 2 की पावर 3 बना ली। ठीक है, अब यहाँ पर देखना, अब यहाँ पे क्या होगा, ये कितना बन जाएगा, 2 की पावर 3 ये बन जाएगा 8, 8 की पावर 18 बटे में 9, 2 की पावर 3 को लिख लिया हमने 8। अब देखो 8 को जब 9 से भाग दोगे तो अब आपका हो गया सर सरल,
कितना बचेगा, -1 बचेगा, -1 की पावर 18 बटे में। इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे -1 की पावर 18 बटे में कितना आ गया, 9। तो अब यहाँ -1 की पावर 18 करोगे तो आप बताओ, ये माइनस में है, ये हमारा इवन नंबर है, तो हमारी वैल्यू जो आएगी प्लस में आएगी अपॉन 9। तो यहाँ पे रिमाइंडर जो हो जाएगा आपका 1 आएगा, ठीक है। रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। ये तो बात क्लियर हो गई होगी ना, नहीं हुई है तो और क्वेश्चन कर लेते हैं तो और क्लियर हो जाएगी, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं इसी तरीके का। 3 की पावर 68 अपॉन 20, 3 की पावर 68 अपॉन 20 ये करते हैं, ठीक है। अब यहां पर देखो, वही बात है कि 3 को अगर 20 से भाग दोगे तो सर आपका शेषफल आएगा माइनस का 17, 17 की पावर होगी 68। अब 17 की पावर 68 करते करते आपके पसीने छूट जाएंगे, पसीने छूट जाएंगे, क्योंकि आप कर ही नहीं पाओ गुणा। इसीलिए हम कोशिश क्या करेंगे, कोशिश ये करेंगे कि ये 3 की जगह पर एक ऐसा नंबर आ जाए जिसको 20 से भाग देने पर एक शेषफल बचे। 20 से भाग देने पर क्या बचे, एक शेषफल बचे। तो हम यहां पर देखेंगे, देखो आप मुझे ये बताओ कि क्या होना चाहिए, 3 की जगह कि एक शेषफल बचे। 3 की जगह या तो यहां पर 21 हो, या आपका यहां पर 41 हो, या आपका 61 हो, और या आपका 81 हो। ये नंबर होने चाहिए, तभी यहां पे एक शेषफल बचेगा, नहीं बचेगा बताओ, तभी बचेगा ना शेषफल। तो आप देखो 3 की पावर में इनमें से क्या आपको मिल सकता है। 3 की पावर 1 करोगे तो आपको 3 मिलेगा, 3 की पावर 2 करोगे तो 9 मिलेगा, 3 की पावर 3 करोगे तो 27 मिलेगा, 3 की पावर 4 करोगे तो आपको 81 मिलेगा। क्या मिलेगा, 81 मिलेगा। तो बताओ इनमें से आपको क्या मिल रहा है, इनमें से आपको 81 मिल रहा है, 61 नहीं मिल रहा है, 41 नहीं मिल रहा है, 21 भी नहीं मिल रहा है, 81 मिल रहा है। तो कितने में मिल रहा है, 3 की पावर 4 में मिल रहा है। तो हमें क्या करना है, इसको 3 की पावर 4 में तोड़ना है। 3 की पावर 4 में तोड़ दो, तोड़ दो 3 की पावर 4 में। तो 3 की पावर 4 और ऊपर यहाँ पे कर दो 17। क्यों, क्योंकि 17 और 4 की गुणा करोगे तो यहाँ पे 68 आना चाहिए, ठीक है। 17 हमने क्यों किया, इसलिए किया क्योंकि 17 चौक 68 होते हैं और यहाँ पे 68 होना चाहिए। 68 यहाँ पे, इसीलिए हमने यहाँ पे 4 लगाने के बाद में यहाँ पे 17 किया। अब आप पूछो कि सर कैसे हम पता करेंगे यहाँ पे कितना आएगा, तो कुछ नहीं करना, 68 को 4 से भाग दे देना, यहाँ पे 17 आ जाएगा, ठीक है। अपॉन में कितना है, 20 है, तो 20 की जगह 20 लिख दो, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पे देखो 3 की पावर 4 की जगह लिख दो 81 अपॉन 20 की पावर यहाँ लिख दोगे 17। अब इसको भाग दोगे 81 को 20 से, तो शेषफल बचेगा 1 की पावर 17 बटे में 20, और यहाँ से 1 बटे 20 आ जाएगा, रिमाइंडर यहाँ से आ जाएगा आपका 1, रिमाइंडर मतलब शेषफल 1 आ जाएगा। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब तो ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अब हम आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है 2 की पावर 55 अपॉन 9, मतलब 2 की पावर 55 को 9 से भाग देने पर रिमाइंडर क्या होगा। तो इसको आप किस तरीके से करोगे, यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप, मैंने क्या बताया कि 2 को जगह पे ऐसा नंबर लेके आओगे जो 9 के पास में हो, तो वो होता है 8, और 8 बनता है 2 की पावर 3 से। अब आप देखो कि अगर आप 55 को 3 से डिवाइड करो तो कुछ भी आपका एग्जैक्ट नंबर नहीं आएगा, शेषफल बचेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक ऐसा नंबर लेंगे जिससे कि 3 से गुणा करें वो 55 के पास में आ जाए। तो नंबर कौन सा होता है, वो होता है आपका 18। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 2 की पावर 3 की पावर 18 है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 18 3 कितने होते हैं, 54 होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है 55 है। तो यहाँ 55 होने की वजह से यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, 2 की घात 1 से और गुणा कर लेंगे। इतनी बात क्लियर हो गई। क्यों किया हमने यहाँ पे 2 की घात 1 से गुणा, क्योंकि 18 3 होते हैं 54, ठीक है, लेकिन यहाँ में लाना कितना है 55। तो 55 लाने के लिए हम 2 की घात 1 से और गुणा करेंगे, जिससे कि 18 3 54 और 54 और 1 55, तभी यहाँ पे पूरा हो पाएगा। अपॉन में कितना है 9 है, तो 9 की जगह 9 लिख लो, ठीक है। अब यहाँ पे हो जाएगा 8 की पावर, ये हो जाएगा 18, थोड़ा सा नीचे लिख लेता हूँ उसको, 8 की पावर हो जाएगा 18 गुणा 2 बटे 9, भाग दे दो, तो -1 की पावर 18, 2 को अगर भाग दोगे 9 से तो आएगा -7 अपॉन में 9, ठीक है।
यहाँ पर देखो 1 की पावर यहाँ पर इवन है तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, और -7/9, और यहाँ पे -7 की 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो -7/9 आएगा। ऊपर अगर माइनस में है तो क्या करते हैं, 9 में से ऊपर वाला घटा देंगे, जो बाकी बचेगा वही आपका रिमाइंडर होता है। तो यहाँ पे 2 रिमाइंडर होगा। कितना रिमाइंडर होगा, यहाँ पर आपका 2 रिमाइंडर होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा डिफरेंट था ये, उससे कुछ नहीं करना था। अब जैसे इसी टाइप का एक सवाल और है, मैं ये बता देता हूँ आपको। 3 की पावर 70 अपॉन यहाँ पे आ जाएगा 20। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मैंने क्या बताया कि 20 के पास में जो नंबर होता है वो होता है आपका 81। तो 3 की पावर 4 से 81 बनता है, और 4 से करोगे तो यहाँ लगा दो 17। ठीक है, 17 चौक कितने हो गए 68, लेकिन लेके कितने आने 70 लेकर आना है। तो यहाँ पर आप कर दोगे 3 की पावर 2 से मल्टीप्लाई, अपॉन नीचे आ जाएगा 20। ठीक है, हमने यहाँ पे 3 की पावर 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि हमें 70 लेके आना था, और यहाँ से कितना मिल रहा था 17 चौक 68, 68 मिल रहा था यहाँ से हमें केवल सिर्फ और सिर्फ क्या मिल रहा था 68 मिल रहा था, इसीलिए 2 और हम जोड़ेंगे तभी 70 मिलेगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर कितना है, 3 की पावर 4 को हम लिख सकते हैं 81, 81 की पावर 17 इंटू 3 3 9/20, ये हम लिख सकते हैं। इसको थोड़ा सा नीचे लिख दे रहा हूं जिससे कि आपको और क्लियर हो जाएगा। 81 की पावर 17 इंटू 9/20। ठीक है, इसको डिवाइड कर दो। डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आएगा 1 की पावर 17, और 20 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर आपका आने वाला है माइनस का, कितना आएगा आपका, माइनस का आ जाएगा 11/20, यही आएगा। या आप माइनस में नहीं निकालना चाह रहे हो तो मत निकालो, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 9 रहने दो। क्यों, क्योंकि अगर आप 9 20 से 9 को भाग दोगे 9 ही शेष वाला आएगा। पॉजिटिव में, नेगेटिव में -11 आएगा, तो नेगेटिव में निकालने की जरूरत हमें नहीं है। यहाँ से हमें मिलेगा 1, यहाँ से मिलेगा 9/20, और यहाँ से 9/20 का मतलब हो जाएगा, यहाँ से हमें शेषफल जो मिलेगा वो आपका आ जाएगा 9 रिमाइंडर यहाँ से मिलेगा आपको। ठीक है, 9 रिमाइंडर मिलेगा। आप चाहो ना तो -11 से भी कर सकते हो, लेकिन -11 को निकालने की जरूरत हमें नहीं है। -11 से आपका और बड़ा पड़ जाएगा। देखो मैं आपको -11 से भी करके दिखा देता हूँ एक बार। ठीक है, यहाँ से 9 आ रहा है ना, चलो ठीक है, ध्यान रखना, ऐसे 9 आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे -11 लिख देता, 20 से इसको भाग दोगे तो -11 लिखोगे ना, तब भी आ जाएगा 1 गुणा -11/20, -11/20। अब क्या करोगे, आप ऊपर माइनस का है तो घटाओगे ना, घटा दो। 20 में से अगर 11 घटाओगे तब भी आपको कितना आएगा, 9 शेषफल बचेगा। वैसे भी 9 बच रहा था, ऐसे भी 9 बच रहा है, कैसे भी निकाल लो 9 ही बचेगा। ठीक है, एक लास्ट टाइप और बचा है इसका, टाइप 4 करा करके मैं यहाँ पर रिमाइंडर थ्योरम को फिनिश कर दूंगा। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम को यहाँ पर मैं फिनिश कर दूंगा। ठीक, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, टाइप 4 में ये है आपका 2 की पावर 59/24, 2 की पावर 59/24, ये आपको देखना है। तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप देखो कि 24 के आसपास 2 की जगह पे कुछ आ सकता है, तो ऐसा कोई भी नंबर नहीं है। देखो आप, अगर आप 2 की पावर 1 करोगे तो 2 मिलेगा, 2 की पावर 2 करोगे तो 4 मिलेगा, 2 की पावर 3 करोगे तो 8 मिलेगा, 2 की पावर 4 करोगे तो 16 मिलेगा, 2 की पावर 5 करोगे 32 मिलेगा। लेकिन 24 के आसपास कोई नंबर नहीं मिलेगा। तो कोई बात नहीं, कोई नंबर नहीं मिल रहा है तो हम ये देखेंगे, यहाँ पर क्या देखेंगे कि ऐसा नंबर जिससे कि ये ज़्यादा से ज़्यादा कट जाए। हालांकि ये 2 से भी कट जाएगा तो 12 आएगा, लेकिन हमें मैक्सिमम काटना है जिससे कि 24 बहुत ज़्यादा मिनिमाइज हो जाए। 4 से काटोगे तो 6 आएगा, 8 से काटोगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। देखो 2 से काटा, 2 से काटने पर आया आपका 12, 4 से काटा तो 6 आया, 8 से काटा तो 3 आया, 16 से कटेगा नहीं, 32 से कटेगा नहीं। ठीक है, तो किससे सबसे कम आया काटने पर, 8 से काटने पर सबसे कम आया, तो इसीलिए हम ऊपर क्या बनाएंगे, 8 बनाएंगे इसको। 8 कैसे बनता है, 8 बनता है 2 की पावर 3 से, 2 की पावर 3 से ये 8 बनता है। ठीक है, 2 की पावर 3 हमने अलग कर लिया। अब इसमें से 59 में से 3 अलग कर लो तो 2 की पावर 56 बचेगा या नहीं बचेगा, बचेगा सर। इसको आप लिख लो, 2 की पावर 3 को लिख लोगे यहाँ पे 8 इंटू 2 की पावर 56 अपॉन यहाँ पे 24 बचेगा। 8 से डिवाइड कर दो, 8 3 जार 24,
तो ऊपर हमारा बचा यहाँ पर अब 2 की पावर 56/3 बचा। ये सवाल हमारा बचा। अब इससे कर सकते हो, 2 को भाग दोगे 3 से तो -1 की पावर 56/3। इवन नंबर है तो 1 पॉजिटिव आएगा, नीचे 3 आएगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, अब यहाँ पे 1 आंसर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमने ऊपर नीचे 8 से डिवाइड किया था। जब 8 से डिवाइड किया है तो 8 से ऊपर मल्टीप्लाई भी करनी पड़ेगी, नीचे भी करनी पड़ेगी। मल्टीप्लाई करोगे तो 8 अपॉन कितना आ जाएगा 24, और यहाँ पे जो आपका फाइनली रिमाइंडर जो आएगा वो आपका आएगा 8। ये आपका आंसर होगा, ये आपका आंसर होगा। इतनी बात समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 3 की पावर 58 अपॉन में 54, ये सवाल है। हमें पहले ये चेक करना है कि 3 को हम 54 के आसपास ला सकते हैं, नहीं ला सकते हैं। तो देख लो, 3 की पावर 1 करोगे तो 3 आएगा, 3 की पावर 2 करोगे तो 9 आएगा, 3 की पावर 3 करोगे तो 27 आएगा, 3 की पावर 4 करोगे तो 81 आ गया। 54 से 27 के बाद 81 आ गया, 54 आया ही नहीं। तो हम इसके आसपास नहीं ला सकते। जब नहीं ला सकते या 54 से भाग दोगे तो 54 दूनी 108 होता है, तो भी नहीं आएगा, क्योंकि 3 की पावर 5 जो होता है वो 243 होता है। कितना होता है? 243 होता है। तो 108 के आसपास तो आएगा ही नहीं। तो हम इसको क्या करेंगे, देखो इसको करने का तरीका ये होता है कि हम देखेंगे कि इसको जब भाग लगाएं 54 को, तो ये क्या आ जाए, सबसे कम वैल्यू आए। 3 से भाग लगाओगे इसको तो आपका आएगा 18, 9 से भाग लगाओगे तो आएगा 6, 27 से भाग लगाओगे तो 2 आएगा, 81 से भाग जाएगा नहीं, तो इसको रहने दो। अब बताओ 18, 6, 2 में सबसे कम क्या है? 2 है। किससे भाग देने पर आया? 27 से भाग देने पर आया है। तो हम क्या करेंगे, ऊपर 27 बनाएंगे। ऊपर हम क्या बनाएंगे? 27 बनाएंगे, और 27 बनता है आपका 3 की पावर 3 से। 3 की पावर 3 कर ली तो 58 में से 3 घटा दो तो हमारा बचेगा 3 की पावर 55 बचेगा, अपॉन में नीचे आएगा 54। इतनी बात क्लियर है या नहीं? चलिए अब यहाँ पे 3 की पावर 3 को 27 निकलो, यहाँ पे हो जाएगा 3 की पावर 55/54। यहाँ पे डिवाइड कर दोगे, 27 दूनी 54 होते हैं, तो हमारे पास बचेगा 3 की पावर 55/2। 2 से इसको डिवाइड करोगे तो 1 की पावर 55/2 आएगा। फाइनली हमारे पास आ जाएगा 1/2। लेकिन यहाँ पे अभी आप देखो, हमने ऊपर क्या किया था, 27 से डिवाइड किया था ना, तो ऊपर नीचे 27 से मल्टीप्लाई भी करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आ जाएगा 27/54, तो आपका यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा। फाइनली आपका आंसर आएगा 54 आएगा। कितना रिमाइंडर आएगा यहाँ पर? 54 कह रहा हूँ, 27 आएगा। कितना आएगा? 27 यहाँ पे रिमाइंडर आएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई आपको? चलिए ये सवाल भी आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, 2 की पावर 22/9। 2 की पावर 22/9। तो इसको कैसे करोगे? ये वही तरीका है, बहुत आसान है। यहाँ पे इसको कर लो 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 की पावर यहाँ कर लोगे आप 3 छक 18, 3 सत्ते 21, 7 कर लो। यहाँ पे 7 3 21, लेकिन यहाँ पे 22 है, तो हम क्या करेंगे, 2 की पावर 1 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे अपॉन 9। तो ये हो जाएगा 8 की पावर 7 इंटू ये हो जाएगा अपॉन 2/9। इसको भाग दोगे तो 1 की पावर 7 इंटू 2 को भाग दोगे 9 से, तो आ जाएगा -7 अपॉन, या आप चाहो तो केवल 2 ही रहने दो, क्योंकि छोटा है ना, तो 2 ही रहने दो, 2 ही शेषफल आएगा। तो यहाँ पे करोगे तो ये आ जाएगा 1 इंटू 2/9, और ये आपका आ जाएगा 2/9। तो यहाँ से रिमाइंडर आपका आ जाएगा 2। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल की तरफ। अब देखो, जो सवाल आएंगे वो थोड़े से अच्छे सवाल हैं, अच्छे क्वेश्चंस हैं। देखते हैं कैसे हम करते हैं इनको सॉल्व। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं इनको। सवाल यह है कि 11 की पावर 77 को भाग देना है 4 से, बताना है कि शेषफल कितना होगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, अब देखो 4 छोटा है, 11 बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली 4 से भाग दे देंगे। भाग दे दो, कितना शेषफल बचेगा बताओ। 11 को 4 से भाग दोगे तो शेषफल बचेगा 3। 3 ही तो बचेगा, 4 4 दूनी 8। ठीक है, यहाँ पर आपका बचेगा 3 शेषफल बचेगा। कितना बचेगा यहाँ पर? 3 शेषफल, सॉरी यहाँ 4, यहाँ पर 7 है।
सवाल ये है 11 की पावर 77 अपॉन यहाँ पे आ जाएगा 7, ठीक है। इसको भाग देना है, तो यहाँ से इसको भाग दोगे, 11 बड़ा है 7 छोटा है, तो हम डायरेक्टली 7 से भाग दे सकते हैं, इसको 7 से भाग दे दो, तो यहाँ पे बचेगा आपका 4 शेषफल बचेगा, ठीक है। 4 शेषफल बचेगा, 4 की पावर हो जाएगा 77 अपॉन नीचे आ जाएगा 7, नीचे कितना आ जाएगा यहाँ पे 7 आ जाएगा, ठीक है। अभी 4 की पावर 77 है, तो अभी हमारी बात नहीं बनेगी, क्योंकि 4 की पावर 77 को करने में हमें बहुत टाइम लगेगा, ठीक है, तो अभी हमारी बात नहीं बन पाएगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें ऊपर क्या लेके आना है, ऐसा नंबर लेके आना है जो 7 के पास में हो। तो 7 के पास में क्या होता है, वो 8 होता है। देखो इतना आपको समझना पड़ेगा, तो कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा, इसमें थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखो 4 को लिख लो 2 की पावर 2 की पावर 77 अपॉन नीचे कितना आ जाएगा 7। 2 को लिख लिया हमने 2 की पावर 2, 77 की जगह 77 ही रहा, और नीचे 7 तो था ही, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 2 की पावर 2 का मतलब होता है 2 की पावर 2, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लो, 2 की पावर हो जाएगा 154 अपॉन 7, इतना हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम 2 को तोड़ लेंगे 2 की पावर 3 में, ठीक है, 2 की पावर 3 में, और 3 से इसको भाग लगाएंगे 154 को, भाग लगाओ तो 3 पंजे 15, 3 एकम 3, 51 आ गया, ठीक है। लेकिन अब अगर आप 154 को अगर 3 से भाग लगाओगे, 3 पंजे 15, 4, 3 एकम 3, तो यहाँ पे शेषफल बचेगा 1, तो यानी यहाँ पे 2 की पावर 1 से मल्टीप्लाई और करनी है। क्यों करनी है, देखो बता रहा हूँ मैं आपको। देखो 51 और 3 की गुणा करोगे तो कितना आएगा, 51 3 गुणा करोगे 153 आएगा, लेकिन हमें लेके कितना आना है, 154 लेके आना है, तो 154 लेकर के आना है, इसीलिए यहाँ पे हम 2 की पावर 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे कि 153 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 154 हो जाएगा। नीचे कितना है, 7 का 7 ही रहेगा, यानी तो 7 का 7, ठीक है। अब ये क्या बन गया, ये आपका बन जाएगा 8 की पावर 51 इंटू 2 अपॉन 7, ठीक है। अब 8 की पावर 51 है, तो इसको आप डिवाइड करोगे तो 1 की पावर 51 बचेगा, ये 2 है तो 2 को 2 रहने दो, क्योंकि 7 से छोटा है, 7 से बड़ा हो तो डिवाइड करते हैं हम, ठीक है, अपॉन 7, ठीक। तो यहाँ से मिलेगा 1 इंटू 2 अपॉन 7, और यहाँ से आपको आ जाएगा 2 अपॉन 7, तो यहाँ से रिमाइंडर कितना आ जाएगा आपका, रिमाइंडर आपका 2 आ जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। चलिए इसी टाइप का एक सवाल हम और कर लेते हैं। सवाल यह है कि 32 की पावर 32 अपॉन 9, अब 32 की पावर 32 को 9 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा। तो इसको कैसे करेंगे, देखो हमें ऊपर क्या लेके आना, 8 लेके आना है, और 8 के लिए हमें यहाँ पे बनाना पड़ेगा 2, तो 32 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 लिख सकते हैं 32 को, और ऊपर लगा दो 32 अपॉन में 9, तो 2 की पावर 5, यहाँ पे 5 की 32 से मल्टीप्लाई कर लो, ये आपका हो जाएगा 5 दूनी 10 का 0, यहाँ से लगाइए 5 के 15 और 1 16, ठीक है, ये हो गया आपका। अब हम क्या करेंगे, देखो ऊपर लेके आना है, 9 के पास में 8 होता है, तो 8 बना सकते हैं, 2 की पावर 3 कर लो, 2 की पावर 3 करोगे तो 3 से इसको भाग दो 160 को, तो 3 पंजे 15 और 3 तिया 9, ठीक है। कितना बचा आपका, 2 शेषफल बचेगा, तो 2 की पावर 2 यहाँ पे कर दोगे इंटू 9। देखो ये आपको करना थोड़ा सा अभी कठिन लग रहा होगा, मैं बता रहा हूँ कैसे हुआ। आप क्या करोगे, 160 को सीधे भाग दोगे, किससे, 3 से भाग दोगे, 3 से भाग दोगे तो रिमाइंडर आपका जितना ही बचेगा, देखो रिमाइंडर कितना आता है, 3 पंजे 15, यहाँ 1 बचा, 3 तिया 9, एक बचा आपका 3 तिया 9, ठीक है। तो यहाँ पे कितना रिमाइंडर आया, यहाँ पर 1 रिमाइंडर आया, ठीक है। तो यहाँ पे 1 रिमाइंडर आया, तो यहाँ पे आप 2 की पावर 1 करोगे, ठीक है, जितना रिमाइंडर आएगा वहीं आप 2 की पावर एक्स्ट्रा लगाओगे, 2 की पावर आपने 1 कर दी। अब यहाँ पे देखो ये आपका बन जाएगा 2 की पावर 3, 8 बन जाएगा, 8 की पावर 53 इंटू 2 की पावर 1 अपॉन 9, तो इसको भाग दोगे तो 1 माइनस 1 की पावर 53 आएगा, इंटू में 2 अपॉन 9, और यहाँ माइनस है और ये ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर होता है तो माइनस ही आता है, इंटू 2 अपॉन में 9, तो यहाँ पे -2 अपॉन 9, तो यहाँ से अगर निकालोगे, क्योंकि ऊपर वाला माइनस में है इसीलिए ध्यान रखना 9 में से 2 घटाना पड़ेगा, तो आपका रिमाइंडर आएगा कितना, 7 रिमाइंडर आएगा, ठीक है, रिमाइंडर कितना आएगा, 7 आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को करना है। एक क्वेश्चन मैं आपको और करवाता हूं जो कि अच्छा क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन और हैं बस, उसके बाद खत्म करता हूं क्लास। क्वेश्चन ये है 5 8 8 की पावर
222 प्लस 3 की पावर 888 अपॉन में 5 है। बताओ रिमाइंडर कितना होगा। सबसे पहला काम क्या करोगे, सबसे पहला हमने काम किया, इसको इससे भाग दिया, भाग देने पर जो रिमाइंडर बचेगा 5 एकम 5, 5 एकम 5 3 बचा, 5 सत्ते 35 या 3 रिमाइंडर बचेगा 3 की पावर 222 प्लस इससे इसको भाग दोगे तो आपका 2 रिमाइंडर बचेगा 2 की पावर 888 अपॉन में कितना आ जाएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्या करना है, यहाँ पर हमें कोई भी नंबर लेकर जो आना है वो किसके पास में लेकर आना है, 5 के आसपास लेकर आना है। किसके पास आसपास लेके आना है, 5 के। तो अब देखो यहाँ पर 5 से भाग दें तो एक बचना चाहिए, तो एक कब बचेगा, जब यहाँ पर 9 होगा। ठीक है, तो 9 बनाने के लिए आप 3 की पावर 2 कर लो, इसकी पावर कर लो। अब 2 से क्या करोगे, 222 को भाग दोगे तो 111 ऊपर आएगा प्लस। अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा आपको, जिससे कि एक शेषफल बचे, एक शेषफल बचना चाहिए, तो कितना करना पड़ेगा, यहाँ पर 4 करना पड़ेगा। तो 2 की पावर 2 कर लो और 2 से जब 888 को भाग दोगे, 2 की पावर 2 है ना, अब जो भी पावर ऊपर होती है उससे इसको भाग दे दो, कितना आएगा 444 आएगा अपॉन में 5। तो ये आपका बन जाएगा 3 3 9, 9 की पावर 111 प्लस ये बन जाएगा 4 की पावर 444 बटे में 5, ये बन जाएगा आपका। अब कुछ नहीं करना है, अब आपको करना क्या है, इससे इसको भाग देना है, तो भाग दोगे तो ये आपका आ जाएगा -1 की पावर 111, यहाँ पर भी -1 की पावर 444 अपॉन 5, और यहाँ करोगे तो -1 की पावर यहाँ पर क्या है, इवन है, सॉरी ऑड है, या -1 आएगा, या -1 की पावर इवन है तो यहाँ पर +1 आएगा अपॉन 5। 1 1 क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा, 0 अपॉन 5, तो यहाँ पर बचेगा आपका 0 रिमाइंडर। कितना बचेगा, 0 रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर है। अगला सवाल करते हैं, 1 2 सवाल और हैं बस, इसके बाद हम इसको खत्म करेंगे। सवाल ये है, देखो 9 की पावर 1 प्लस 9 की पावर 2 प्लस 9 की पावर 3 प्लस ऐसे ही आगे बढ़ रहा है आपका 9 की पावर 99 को, इसको भाग देना है किससे, 6 से भाग देना है, 6 से भाग देना है। देखो एक चीज ध्यान रखना, अब आप देखोगे जब इसको भाग दोगे, 6 से भाग दोगे तो प्रत्येक दशा में 3 शेष बचेगा। 6 से इसको भाग दो 3 बचेगा। 9 में 81 है, 81 को अगर 6 से भाग दोगे तो भी आपका 3 शेष ही बचेगा। देखो 6 एकम 6, 2 बचा, और 6 3 18, तब भी आपका कितना शेष बचा, 3 शेष बचा, 3 शेष बचा। इससे इसको भाग दोगे तब भी आपका 3 शेष ही बचेगा। कितना बचेगा, 3 शेष बचेगा। देखो यहाँ पे 3 की पावर 3 कर, देखो यहाँ से 6 से इसको भाग दोगे तो ये आपका हो जाएगा 3 की पावर 3। देखो 9 की पावर 3 है, इसको 6 से भाग दो, तो यहाँ पे भाग दोगे तो ये हो जाएगा 3 की पावर 3 बटे 6 हो जाएगा। और यहाँ पर अगर देखो 3 3 9 3 27, 27 बटे 6, 27 को इसे भाग दोगे तो 6 चौक 24, तब भी आपको कितना बच रहा है, यहाँ पे 3 बच रहा है। मतलब प्रत्येक दशा में अगर 9 की पावर कुछ भी हो, 9 की पावर कुछ भी हो, 6 से भाग दे रहे हैं तो प्रत्येक दशा में 3 शेष बचेगा। तो यहाँ पे देखो ये संख्या कितनी बार है, एक बार 9 की पावर 1, 9 की पावर 2, 9 की पावर 3, 9 की पावर 99 बार है। तो प्रत्येक बार कितना 3 3 जो आएगा वो कितनी बार आएगा आपका, 99 बार आएगा। कितनी बार आएगा, 99 बार आएगा। तो आपको करना क्या है कि 3 99 बार आ रहा है तो 3 की गुणा कर देनी 99 से बटे में 6, और इसको अगर भाग दोगे तो आप लगा सकते हो, अगर इसको भाग देना है तो गुणा करोगे पहले तो 297 आएगा, 297 अपॉन 6, और 297 को जब 6 से भाग दोगे तो आपका यहाँ पे रिमाइंडर आने वाला है 6 चौक 24, यहाँ बचेगा आपका 5 और 57 हुआ ये, तो 6 7 42, 6 8 48, 6 9 54, तो आपका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 3। यहाँ पे इस तरीके से ये आंसर आ जाएगा, 3 आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक सवाल और बचा है वो भी हम करते हैं। अगला सवाल हमारा यह है 4 की पावर 5 की पावर 6 की पावर 7 की पावर 8 की पावर 9 बटे 6, 6 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा। तो आप दो चीज आपको ध्यान रखनी है। पहली चीज, 3 की पावर कुछ भी हो, 3 की पावर कह रहा हूँ, 9 की पावर कुछ भी हो, 9 की पावर कुछ भी हो, 6 से अगर डिवाइड कर रहे हो तो हमेशा शेषफल कितना बचेगा, हमेशा शेषफल आपका 3 बचेगा। पहला ये हो गया। दूसरा क्या है, अगर 4 की पावर कुछ भी हो, अगर आप 6 से डिवाइड कर रहे हो तो हमेशा शेषफल कितना बचेगा, 4 ही बचेगा।
4 की पावर कुछ भी हो, अगर आप 6 से डिवाइड कर रहे हो तो हमेशा शेषफल 4 बचेगा। 9 की पावर कुछ भी हो, 6 से डिवाइड कर रहे हो तो हमेशा शेषफल 3 बचेगा, जो हमने पिछले वाले सवाल में किया था। अगर आप 4 को 6 से डिवाइड कर रहे हो, 4 की पावर कुछ भी हो, अगर 6 से डिवाइड कर रहे हो तो शेषफल हमेशा 4 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना, तो यहाँ पर आपका डायरेक्टली आंसर हो जाएगा, रिमाइंडर यहाँ पे 4 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 4 की पावर कितनी भी हो, अगर आप 6 से डिवाइड कर रहे हो तो हमेशा शेषफल कितना बचेगा, 4 बचेगा। ये आप नोट कर लेना, अपनी कॉपी में आप ये नोट करोगे सभी लोग। ठीक है, तो ये थी आपकी रिमाइंडर थ्योरम। क्या थी ये? आपकी रिमाइंडर थ्योरम थी। अब हम कल पढ़ाएंगे डिविजिबिलिटी बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, डिविजिबिलिटी बेस्ड क्वेश्चन हम आपको कल पढ़ाएंगे। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा लेना। बस आपको एक काम और करना है कि आप जिस भी स्टडी ग्रुप से जुड़े हुए हो, आपको इस ग्रुप में इस वीडियो को शेयर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।